ठीक है, मैंने इसमें करके रख लिया है। तो मैं इस पे बता रहा हूँ, रिंग वाले पे ना, जो तुमने मेरे को भेजी थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी एक पार्ट बताऊंगा इसका एनिमेशन का, फिर दूसरा आगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्ट है तो सबके एनिमेशन अलग अलग बताने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। तो एक चीज मुझे पूछना हम्म, है, जैसे मतलब माया का फाइल कीशोर्ड में ओपन होता है? हाँ, माया का फाइल की शॉर्ट में ओपन होता है। ओके, ठीक। इसमें तुम टेक्सचर भी कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है, तो टेक्सचर भी कर सकते हो, रेंडर भी कर सकते हो। इसमें आईपीआर का रेंडर दे रखा है जैसे यहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारे रेंडर होते हैं इसमें भी, अननोन रेंडर होता है, वीआर रेंडर होता है, जो मतलब वीरे होता है, वीरे भी रेंडर करता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। जैसे ओके ओके। रिंग की जो तुमने मेरे को वीडियो भेजी है, उसी से रिलेटेड सभी चीजें बताऊंगा एक एक करके ना। तो ठीक। वीडियो एनिमेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो ना एक एक पार्ट यूज करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं माया में। जैसे जीब्रस थोड़ा सा आसान है समझने में, अगर यूज करोगे तो जीब्रस तुम्हें माया से ज्यादा आसान दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एफएक्स है, एफएक्स कैच है, ठीक है, कस्टम अर्नोल्ड, यहाँ पे हमारा मैस है, ठीक है, मोशन ग्राफिक्स है, बी फ्रेस्ट है, ठीक है, एक्सजेन है। एक्सजेन बेसिकली हेयर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हेयर्स ग्रास हो गया, या फिर जो फर्स टाइप के होते हैं, फर हो गए हैं। ठीक है, ये सब चीजें बनाने के लिए स्किन की, ह्यूमन स्किन के जो क्या नाम है, हल्के हल्के हेयर्स को अगर हमें क्रिएट करना है, आईब्राउज को क्रिएट करना है, तो वो सब चीजें होगी। एनिमल्स के स्किन के जो हेयर्स हैं उसको क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज होगी। बर्ड के फेदर वगैरह के नेचुरल टेक्सचर वगैरह के लिए यूज करते हैं एक्सजेन। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले कहाँ जाना है हमें, इंपोर्ट करना आता है। ठीक है, इंपोर्ट करना मैंने पहले बताया है, तो सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे फाइल को। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो एक्स वाई जी तीन एक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं ये यहाँ पे साइड में, ये हाँ वाले। हाँ हाँ। ठीक है, ये अब ये है क्या, अगर मैं देखो इसको अगर चेंज करता हूँ यहाँ से, तो देखो मेरा ये कहाँ जा रहा है, देख रहे हो 94 डिग्री ये पीछे जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये एक्सेस पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर इसको जीरो कर दूंगा, अपने ही एक्सेस पे वापस आ जाएगा जहाँ पे है। ठीक है, अब एनिमेशन के जो कंट्रोल है यहाँ से होने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एस जैसी मैं प्रेस करता हूँ, तो ये देखो ये लॉक हो जाता है। एस से क्या होगा, यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से एस को यूज करके इसको लॉक कर सकते हो, सभी जितने भी ट्रांसफॉर्म करने हैं उन सब चीजों को यहाँ पे लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे एनिमेशन में हमें क्या जाना है, विंडोज है, विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन एडिटर ओपन होता है। ठीक है, एनिमेशन एडिटर, विंडोज में जाना है, विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग यूज है, एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें विंडोज में जाना है, अभी जितना बताऊंगा उस पर काम करना है। ठीक है, एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन एडिटर में जाएंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे। अनरियल में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसमें भी वीडियो डिलीट हो गया है, वो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से यूज कर लेंगे। ठीक है, ग्राफिक एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे जो बनाओगे वो अनरियल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक एडिटर में जाएंगे, ग्राफिक एडिटर में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्राफिक एडिटर ओपन हुआ है, देख रहे हो ये पूरा ग्राफिक एडिटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मैंने अनरियल में भी बताया था, ध्यान है। हाँ 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 हाँ। अनरियल में ऐसा कुछ आया था ग्राफिक एडिटर, उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट इसमें कहीं पे भी, जहाँ पे भी चाहूँ वहां पे रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें नीचे रखना है नीचे रख सकते हो, ऊपर रखना है ऊपर रख सकते हो। ठीक है, ग्राफिक एडिटर कहीं भी जहाँ पे तुम्हारा मर्जी है वहां पे रख सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसको छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर सकते हो जितना साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो 20 है। ठीक है, काफी सारे इसमें फ्रेम्स हैं जो यहाँ पे वर्क करेंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ से फ्रेम्स को इंक्रीज करता हूँ तो ये 250 हो गए, 240 हो गए, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो कोई भी ऐसा कुछ खास यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। 360 फ्रेम्स रख सकते हो, 240 फ्रेम रख सकते हो, जितना मर्जी उतना फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जितनी तुम्हें ड्यूरेशन रखनी है। ठीक है, ये होगा यहाँ से कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कैसे होगा, जैसे मैंने अभी जीरो पे रखा हुआ है,
यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको 0 पे रखा है। अब ये 0 पे है वैल्यू। यहाँ पे अगर हम देखें ग्राफिक एडिटर के अंदर तो यहाँ पे एडिट है, ठीक है, एडिट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, स्नैप, ये सब ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। व्यू में जाएंगे तो व्यू में यहाँ पे ये सब ऑप्शन, अनडू व्यू, चेंज, ठीक है, ऑल्ट जेड यहाँ पे शॉर्टकट है, रोटेट व्यू, ठीक है, ये सब ऑप्शन दे रखा है। कीज दे रखी है, ठीक है, टारगेट दे रखे हैं जो हमारे को यूज करने हैं, ठीक है, इन्फिनिटी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेलेक्ट में जाएंगे, ऑल, ओनली, कर्व्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। कर्व्स के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन को मैं अभी बता तो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ पे क्या क्या चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, लिस्ट है, शो है, हेल्प का खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को सबसे पहले जो ये वाले ऑप्शन है ये चीज होगी। सेकंड, नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ग्राफ एडिटर के ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, लाइनर वगैरह ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं एस प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, जैसे मैं एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो ये कुछ लॉक होके आ रही है, ये आ रही है, देख रहे हो यहाँ पे इसमें, हाँ ये सर, आपका सेगमेंट, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हाँ ये चालू है। तो ये जो लॉक हुआ है ये क्या लॉक हुआ है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट लॉक हुआ है। क्या हुआ है? सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें लॉक नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जोन सा मेरा डायमंड सेलेक्ट होगा वही लॉक होगा, यानी कि वही लेयर लॉक है मेरी। अभी मैंने इसको लेयर्स में क्यों डिवाइड कर रखा है, जिससे कि मेरे को आसानी से एनिमेशन में इजी हो, ठीक है। यहाँ पे हर एक को इसको भी डिवाइड करना है, लेकिन ये फिर बहुत ज्यादा बड़ा एनिमेशन हो जाएगा। जो तुमने मेरे को भेजा था उसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, एनिमेशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट ये वाला एनिमेशन के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ से राइट करते हैं मटेरियल, ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल कर सकते हो, असाइन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे साइन कम हो जाएगी, ठीक है, या दूसरा कोई डार्क मटेरियल यहाँ पे असाइन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे दिखाई दे। कलर चेंज कर सकते हो या तो, मर्जी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा मैं डार्क रख रहा हूँ, ठीक है, जिससे दिखाई दे। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है, अब ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारी जो रिंग है, अब देख सकते हो ये हमारा क्लियर आ रहा है, और वही मैंने रखा है जो तुमने रिंग बना के दी है उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना, जब भी दो साइड होंगे, ठीक है, जैसे इसमें इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है और सेम चीज यहाँ पे है, तो हमने इसको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। जितना एनिमेशन करोगे उतने ज्यादा पार्ट्स को अलग रखना है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो एनिमेशन करके दिखाऊंगा, एक फर्स्ट ऊपर डायमंड का और एक नीचे बेस वाला, ठीक है, जिससे कि ये यहाँ पे इसके साथ अटैच करता हुआ आए। अभी मैं डायमंड, ये छोटे वाले डायमंड्स और ये सब नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम कर लोगे एक एक करके, जब हम करेंगे तो चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले साथ कर रहा हूँ तो तुम डायमंड पे, छोटे वाले डायमंड पे एनिमेशन करने का ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले सिंपली ग्राफिक एडिटर में देखो, यहाँ पे ग्राफिक एडिटर है। अभी मैंने कौन सा लॉक किया है, सिर्फ एक ही लॉक किया है, वो है हमारा ये वाला, ठीक है, डायमंड वाला, जो बड़ा वाला डायमंड है ये वाला लॉक किया है। डायमंड को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, इसकी पोजीशन लॉक कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसको मूव करवाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे ये प्ले करने के ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से प्ले करोगे तो ये प्ले होता है, ठीक है, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे फ्रेम्स हैं, कितने फ्रेम्स यूज करने हैं, कितनी चीजें यूज करनी है, वो सब ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ से देखो ये हमारा जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। ये जूम आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम करें तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, ये जूम इन हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो कोई सा भी जूम आउट करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जूम आउट हो गया कंट्रोल के साथ। इसको स्क्रॉल करोगे तो जूम इन हो जाएगा, यानी कि क्लोज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी तुम्हें चाहिए वहाँ पे क्लोज करते जाना है। तो यहाँ पे कितने ही फ्रेम तुम रख सकते हो जितने तुम्हें चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे इतने 240 यहाँ पे फ्रेम्स रखें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तुम कहीं पे भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर चाह रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे मेरे को 50-50 के डिस्टेंस पे रख सकते हैं, 50 फ्रेम्स यहाँ पे मैंने रखा और 50 के डिस्टेंस पे यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, या 25 के डिस्टेंस पे कर सकता हूँ, ठीक है। जितना भी हमें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग, या 20 के डिस्टेंस पे, ठीक है। मैंने बोला 20 के डिस्टेंस पे मैंने रखा। और इसमें क्या करना है, अब ये मैं दिखाऊंगा एनिमेशन इधर से आते हुए। क्या कर रहा हूं मैं, ये इधर से आ रहा है, क्या आ रहा है, डायमंड जो है मेरा इस साइड से इसके फ्रेम में क्लोज होगा, तो मेरे को रोटेट करके तो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ से क्या है। तो वो चाहे तुम, ये इसकी पोजीशन की वजह से है, ठीक है। पोजीशन अभी मैंने यहाँ पे लॉक कर दी, तुम बाद में इसको ऊपर की साइड रखना, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो सिंपली हमें जब वीडियो बनेगी तो इस सेक्शन में बनेगी, यानी कि ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। वो अभी हम यहाँ से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गए, अब देखो यहाँ पे एक्सेस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये है। अब मैंने अगर सेलेक्ट किया, मैं इसको मूव में जाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट एक्शन है, यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है और इसको मैंने यहाँ से आगे मूव किया, ठीक है। ये आगे मूव किया तो यहाँ से हमारा जो मूव हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉक हो रखा है, यहाँ पे हमारा रोटेशन है, ट्रांसफॉर्म है, ये सब हो रखा है। अगर मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ से ना ऑप्शन यहाँ पे इसके वर्क करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी ऑप्शंस की, ठीक है, किसी भी ऑप्शन की, तो यहाँ पे ये लॉक होना सबसे जरूरी है। जिसमें क्या होगा, अगर हमने कोई भी चीज को बनाया है, कोई भी चीज को रखा है, तो वो हमारे एक्शंस पे रहेगा कि किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई सा भी हमने सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे रोटेशन है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखा है ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये y में जा रहा है, यहाँ पे एक बार चेक करें तो ये y में नीचे जा रहा है, ठीक है। x में अगर देखते हैं तो ये x में जा रहा है। अब अगर z में देखते हैं तो ये z में जा रहा है, यानी कि ये z वाला है, ठीक है। इसको लॉक अनलॉक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, जिसका हमारे को यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, और अगर मैंने इसको y में करा है, सॉरी, यहाँ पे अगर y में किया है तो यहाँ से ये सब ऑप्शंस के यूज होते हैं, ठीक है। ये लॉक जैसे ही कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, यहाँ से जैसे ये हटाओगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस के शो करेगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे y जो हमारा y है, ठीक है, जैसे फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे हमारे ये सब फ्रेम्स हैं, ठीक है, जिसका हमारे को यूज करना है, ठीक है। किसी भी चीज का हमें अगर यूज करना है तो वो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं कि कितने एक्सेस पे हमें यूज कराना है इसका, कितने एक्सेस पे हमें मूव कराना है, क्या कराना है। तो ये सब ऑप्शंस इसके यहाँ से कंट्रोल होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको आगे मूव करता हूँ और यहाँ से पीछे जाते हैं तो ये देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी मैंने कुछ लॉक नहीं किया, सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ, देखो अब मैंने जैसे पीछे किया, ये देख रहे हो वापस आ गया। तो यहाँ से ये जो चीजें हैं ये हमारी किस तरीके से वर्क करेगी, उसके लिए एनिमेशन का सबसे पहले बेसिक हमारे को समझना है, जो ग्राफिक एडिटर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक एडिटर के अंदर एक तो ये चीज होगी, दूसरा यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स के एक्स वाई जेड, ठीक है, रोटेशन के एक्स वाई जेड, फिर स्केल के एक्स वाई जेड, ठीक है। ये तीन तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग हैं, यानी कि उसी का जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ अभी एग्जांपल के लिए, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कहीं भी रख लेते हैं फिलहाल के लिए। मान लो यहाँ पे मैंने इसको 1 पॉइंट पे रखा और इसको मैंने बोला एस से लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब जैसे ही लॉक करूंगा और मैंने यहाँ पे 2 पे इसको रन कराया और इसको पीछे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पीछे किया तो यहाँ से इसमें फिर से एस जैसी प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये एक्सेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक्सेस दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ से आगे करता हूँ तो देखो ये इस तरीके से देख रहे हो, ये अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको प्ले करता हूँ,
ठीक है, जिसमें यहाँ पे इसी इसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि ये पॉइंट है जो हमारे बन गए। ठीक है, अब ग्राफिक एडिटर में अगर नीचे देखोगे तो ग्राफिक एडिटर में हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें यूज करना आना जरूरी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारी सारी चीजें यूज होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ग्राफिक एडिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे सभी चीजें यहाँ पे होती हुई पता चले। तो यहाँ से मैंने किया थोड़ा सा बड़ा। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राफिक एडिटर में क्या कर रखा है, कोई भी पार्ट है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो यहाँ से अगर मैं कोई चीज रन करवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कितने फ्रेम्स होने चाहिए वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है यहाँ पे अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे को ग्राफिक्स के लिए, ठीक है, जो हम यहाँ पे ग्राफिक एडिटर यूज कर रहे हैं, इसी में यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे ब्लू और रेड लाइन दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। देखो ये, जिसमें ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे ये एनिमेशन के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये कौन से पॉइंट्स है जो हमारे बने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्या है, हमारे इन पॉइंट्स के जो सेंटर में है। ठीक है, जैसे मैंने 24 फ्रेम्स रखने हैं तो मैं 24 फ्रेम्स रखूंगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी ग्राफिक एडिटर में सेलेक्ट करके ये वाले ग्राफिक एडिटर में अगर कुछ भी मैंने पीछे किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिजिट चेंज होगी। ठीक है, -28। ठीक है, अभी मैंने अंडू कर दिया जिससे कि यहाँ पे ये फ्रेश समझ आए कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि ये समझ नहीं आएगा, ग्राफिक एडिटर थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जूम करके और क्लियर समझाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि ये चीज़ दोबारा से समझ आ जाए कि कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं अंडू कर दिया, अंडू कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसको डिलीट भी कर सकते हो डायरेक्टली। मैं अंडू इसलिए कर रहा हूँ जिससे पूरी हिस्ट्री हट जाए, बस, और कोई वजह नहीं है। अंडू भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा ग्राफिक एडिटर से, और यहाँ से भी। अभी मैं अंडू इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये मेरी 0 पोजीशन है। तो हमेशा जब भी रिंग का एनिमेशन करोगे तो तुम्हारा मॉडल इस तरीके से रहना जरूरी है। ठीक है, वो किसी भी पोजीशन में हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कहीं पे भी रख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने कोई चीज सेलेक्ट करी तो उसको लॉक जरूर करना है। अब लॉक लॉक मैंने बताया शॉर्टकट की, एस जैसे ही प्रेस करते हो तो वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद तुम्हें कहाँ तक इसको यूज करना है, यानी एनिमेशन कितना दिखाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको दिखा देता हूँ 5 के लिए। ठीक है, इस जगह तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे आएगा, जिससे कि यहाँ पे ये चीज पीछे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे अब इसको एस प्रेस कर दिया। जैसे ही एस प्रेस किया तो यहाँ पे देखो इस जगह ना ये नीचे की साइड पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी कि ये ना ऑप्शन है बेसिकली एक्स वाई जी का, तो यहाँ पे ये नीचे दिखा रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि ये एक्स वाई जी 3 एक्सिस पे होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने इसको पीछे मूव किया। अब अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ से पीछे लिया ये इस एक्सिस पे, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसमें फ्रेम में चेंज आ रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलाता हूँ तो ये देखो अपना आप ही एनिमेशन हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये फ्रेम की वजह से हो रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ से इसको ग्राफिक एडिटर को इस जगह रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ जिससे तुम्हारे को दिखाई दे। ठीक है, ये एनिमेशन रखा, ये मैं तुम्हें चारों एक्सेस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी। ठीक है, अब इसके अंदर भी यहाँ से मैं जैसे प्ले करता हूँ ये देखो। ठीक है, ये अब ये प्ले अगर मैं करूँगा वीडियो में भी तो सेम प्ले होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर प्ले कर रहा हूँ तो ये प्ले हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा, ये मैंने 5 रखा था जहाँ तक है, और इसको मैं वापस लाता हूँ। ठीक है, इसको मैं वापस लाता हूँ, 0 कर देता हूँ, एंटर 0।
तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, एस प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड क्या बना है, ये देखो एक वी टाइप का ब्लू कलर का ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ये चीज को मैं कॉपी करता हूँ, अब इसमें क्या होगा देखो, ये कॉपी करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे गए, कंट्रोल वी, ठीक है, सेम यहाँ पे 20 फ्रेम्स फिर से गए। अभी इसमें देखना क्या होगा, ठीक है, ये आगे पीछे का मैंने फ्रेम्स का एनिमेशन बताया है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सिंपली हमारा एनिमेशन का यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझ आएगी। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ नीचे की साइड, ठीक है, जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, अब इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे को यहाँ पे रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा ग्राफ है, तो मैं यहाँ से रख रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेम इस फ्रेम पे 40 फ्रेम हो गए, देख सकते हो, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट पे रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं इसमें एक बार एनिमेशन करके दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा एनिमेशन इसी तरीके से यहाँ पे आगे पीछे में हो रहा है, ये देखो, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसकी अगर मैं यहाँ से बड़े फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहाँ से डन किया, रेंडर किया, ये देखो, ये लूप में घूम रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब तुम्हें यहाँ से हो सकता है कि मेरे को थोड़े से चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट किया। अब ये अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है, इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, जैसे कि अगर हमारे को आगे मूव कराना है तो यहाँ पे मूव करा सकते हो, ठीक है, तो ये देख सकते हो इस तरीके से ये मूव होगा। तो मैं कितने फ्रेम पे मूव कराना है वो देखना है, तो मैं अगर चाहूँ इन पूरे पार्ट्स को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं ठीक लग रहा है तो डिलीट कर दो, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको इसी फ्रेम को ऊपर कहीं भी ले जाओगे तो ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है, नीचे अगर ले जाओगे तो नीचे मूव करेगा, ठीक है, जितना इसको रखोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे ये मूव करेगा जिस भी पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से कोई भी पॉइंट को रखना है, जैसे अगर मैं कोई ये वाला पॉइंट आगे मूव किया, तो यहाँ से ये पॉइंट्स अगर आगे जा रहे हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे बाकी पॉइंट भी मूव होंगे, जैसे ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हें ये वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़े करना हो, यानी कि थोड़ा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ठीक है, अभी हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे, अब अगर हम वापस से सेम पैटर्न के थ्रू करें जैसे हमने अभी किया, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको मैं करता हूँ थोड़ा स्लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा स्लो करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं और इसको कर लेते हैं 40-50, ये हम कर लेते हैं 10 पे, ठीक है, यहाँ पे 10 ठीक है, 10 पे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है, स्लो या फास्ट जो भी है वो हम देख लेंगे। एस प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से 10 के 20 पे जाएंगे, डबल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, और यहाँ से इसको कर देंगे 0, ठीक है, ये एनिमेशन के लिए, या ये रिपीट हो सकता है अपोजिट साइड भी, ठीक है, इसको 20 पे कर दिया, और यहाँ से हम एक बार प्ले करके एक बार देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, अब देखते हैं ये आ गया। तो यहाँ से हम जैसे ही अब देखते हैं प्ले करके एक बार, ठीक है, इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, ये अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो मैं यहाँ से और थोड़ा डिस्टेंस कम करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यानी कि मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एस प्रेस करेंगे, ठीक है, एस प्रेस किया, और यहाँ से ये 240 है, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट करा है,
तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 120, ठीक है ना, 120 करते हैं, तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस आएगा 120 में, ठीक है, 120 फाइन। अब यहाँ से 120 से इसको मैं पीछे ले गया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको एक्सप्रेस कर देना है, और 24 240 इसको वापस से 0 कर देना है, ठीक है, एंटर, एंड यहाँ से एक्सप्रेस कर देना है। अब इसका एक बार प्ले करके देखते हैं, देखो ये, अब देख रहे हो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, ये चीज जो हमें चाहिए एनिमेशन ये आ गया है। अब यही चीज रिपीट होगी जो भी तुम्हारा एनिमेशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये रिपीट एनिमेशन ये हो रहा है। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे बन गया ग्राफ एडिटर में। जो भी करेंगे वो XYZ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू वाली लाइन जो है हमारी, इस एक्सेस पे हम काम कर रहे हैं, यानी Z एक्सेस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म का, और ये इस एक्सेस पे हमारा काम हो रहा है। हर एक्सेस पे ये 3 एक्सेस होते हैं XYZ, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जहां भी 0 कर रहा हूं उसका इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 0 करूंगा तो ये इस साइड से एनिमेशन होगा। अब ये चीज अपोजिट भी हो सकती है। क्या अपोजिट हो सकती है? मान लो तुमने बोला ये वाला जो पार्ट है ये एंड से स्टार्ट हो, यानी कि जो अभी मैंने किया है ये चीज इस तरीके से नहीं हो, और ये थोड़ा सा अलग से हम रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा माइनस में इतनी दूर कर दिया 121 या थोड़ा सा कम, ठीक है, समथिंग इतना कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और कर दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको कर दिया एस्प्रेस, सेम वही एस से इजिली हो जाता है। तो जैसे एस्प्रेस करेंगे यहाँ से हमारा सब चीजें बन जाएगी। अब यहाँ पे 240 फ्रेम्स है जिसका हमें यूज करना है, तो मैं सिंपली 240 फ्रेम्स पे डायरेक्ट चला जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा डायरेक्ट। तो सिंगल मैं फ्रेम एनिमेशन करूंगा, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंगल फ्रेम एनिमेशन करना है, होगा वही रिपीटेशन के अकॉर्डिंग, चीजें वैसी रहेगी। अब ये क्या हो गया, 238 पे यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैंने इसको प्ले किया तो ये देखो, ये अब यहाँ से क्या कर रहा है, सॉरी, यहाँ से 240 माइनस 240, इसको 0, एंटर, एस लॉक हो गया, ठीक है। जब ये लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, लॉक नहीं होगा तो एनिमेशन वर्क नहीं करेगा। अब देखते हैं, अब यहाँ से देखो ये आ रहा है ना, ये देखो ये हो गया एनिमेशन, देख रहे हो आ रही है, हाँ आ रहा है समझ? पूरा पूरा क्यों नहीं जा रहा है? क्या पूरा? मतलब पूरा टच नहीं हो रहा है? नहीं, पूरा टच हो रहा है, ये देखो, ये टच हो तो रहा है पूरा, ये देखो ओके हाँ 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 पूरा टच हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो टच नहीं होगा, वो 0 पे है तो उसी पोजीशन पे आके रुकेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ, ये रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, ये रिपीट हो जा रहा है ना बार बार सेम फ्रेम, तो फ्रीज फ्रेम कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से इस फ्रीज फ्रेम को यहाँ पे हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बढ़ा देता हूँ 340, और यहाँ से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो ये देखो इस जगह यहाँ पे ये रुकेगा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखो ये कुछ देर के लिए रुक रहा है, ये देखो रुक रहा है, तो आगे का एनिमेशन हम यहाँ पे आगे करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये तो मैं फ्रीज करके चलने पड़ेंगे, यानी कि इसको मैं पूरा जितने भी फ्रेम्स है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, ठीक है। कितने फ्रेम्स है, कितने मिनट की वीडियो है, सेकंड की है, क्या है, तो डायरेक्टली हम इसको उसमें भी ले जा सकते हैं की शॉट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से जितना भी चाहूँ उतनी देर का यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये हमारा एनिमेशन के लिए पूरा रेडी होगा, ठीक है, इस तरीके से। बट सर कीशॉट में लेके जाएंगे तो कीशॉट में भी एनिमेशन रहेगा? रहेगा, वो एनिमेशन के साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो रहेगा, ठीक है। वो एनिमेशन माया में ही तुम्हें जितना है सारा एनिमेशन माया में ही करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एनिमेशन के ये ग्राफ्स वगैरह को कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर मैंने यहाँ पे देखो कितने फ्रेम्स कर दिए, अब फ्रेम्स पे बात आती है, फ्रेम्स कितने होते हैं,
एक फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम करोगे तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में एक फ्रेम हो गया, ठीक है। जैसे ये गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि 120 FPS, ठीक है, फ्रेम पर हाँ सेकंड, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो FPS की फुल फॉर्म जो होती है वो फ्रेम पर सेकंड होती है। तो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि किस तरीके से हमें एनिमेशन चाहिए। तो यहाँ पे जैसा एनिमेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ से, देख रहे हो, ये देखो, ये आया और रुक गया ना भाई, देखो कितना रुक गया। तुम कह रहे थे ना कि ये रिपीट हो रहा है या जो भी तुम बोल रहे थे कि यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ये आएगा, ठीक है। जैसे ही तुम करोगे ना तो यहाँ पे ये आएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ से ये फ्रीज हो गया है। अब ये इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जब तुमने यूज किया ना ये फ्रीज हो जाएगा। ये फ्रेम्स जो हैं आगे के लिए हैं, इसके लिए नहीं है। अब ये रुका ही रहेगा, अब ये वो नहीं होगा चेंज, ये रुका ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आ गया अब ये रुका रहेगा, ठीक है। अब देखो रुका हुआ है ना, अब बार बार रिपीट नहीं हो रहा जैसा पहले एकदम से हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसके फ्रेम्स मैक्सिमम ज्यादा कर दिए, ठीक है। तुम सेकंड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना मर्जी उतना कर सकते हो, ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए। तो यहाँ से मैंने थोड़े फ्रेम्स कम कर दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये वाले, इसको पकड़ के जितना तुम्हें चाहिए उतना रख लेना है, 1000 जितने भी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इतना मैं रखता हूँ यहाँ से, ये देखो ये आया, ये इतनी देर वेट करेगा, फिर से वापस रिपीट हो जाएगा, ये देखो आ गया। जैसे उसमें एनिमेशन आ रहा है रिंग का वैसे ही आएगा, ठीक है, ये वाला एनिमेशन। अब ये आ गया, अब इसको हमने कर दिया सेव, ठीक है, इसका तो हो गया ठीक। अब इसको हम कुछ नहीं करते, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक है। इस जगह हमने छोड़ दिया। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, जिससे मेरे को आसानी रहे। तो मैं अब इस वाले को एनिमेट करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को। अब ऊपर वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है। अब चाहे तो तुम इसको भी सेम ऐसे ही जैसे मैंने उसमें बताया वैसे ही करना है। इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से ले जाऊंगा और चाहे तो इसको ऊपर से दिखा सकते हो, तो मैं एनिमेशन जहां से दिखाना है वहां से दिखाओ। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ इस साइड से आते हुए, ठीक है, इस साइड से आते हुए। अब इस साइड से ये आएगा, यहाँ पे 72 है, ठीक है। एस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके रखना है, जो सी लेयर सेलेक्ट होगी उसी वर्क होगा, ठीक है। एस प्रेस कर दिया, जैसे ही एस प्रेस करोगे यहाँ पे बन के आएगा और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से वर्क होगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जितने तुम्हें फ्रेम्स चाहिए उतने फ्रेम्स यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ से भी चाहो। जहाँ से तुम्हें रखना है, जहाँ से नहीं रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, रिपीट कर सकते हो, सेंटर ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम ले गए, ठीक है, 0 पे इजीली, ठीक है, ये ले गए, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे ये आएगा यहाँ से, ठीक है। अंडू कर देना, ठीक है, जिससे ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा रहे। अंडू कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा फाइल सेलेक्ट करने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये आ गया और इस पे हमने कितना रखा था, उस वाली फाइल पे 240 था, ठीक है। तो सेम इस पे भी वही रखेंगे 240। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 0 और यहाँ से एस प्रेस करेंगे और 240 था उस पर भी, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ 240 था, तो 240 पे रख लेते हैं, ये 240 आ गया और यहाँ से इसको करेंगे 0 एस, ठीक है। सेम वही जो हम उसमें कर रहे हैं वही चीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 का एनिमेशन हो गया, देख रहे हो, ये देखो। अब बीच में कुछ है नहीं है ना। अब अगर मैं जैसे ही प्ले करता हूँ, ठीक है, तो ये 2 एनिमेशन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, देखो आ गया, देखो
ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, और बीच में क्लोज होगा ये। अब तुम चाहे तो इस तरीके से भी इसका एनिमेशन दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे वीडियो तुम्हारी शुरू हो रही है इस जगह से, मान लो ये मैंने वीडियो, हमें फ्रंट का रखना है, ये मैं टॉप व्यू ले रहा हूं अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैंने रोटेट नहीं किया था, उसकी पोजीशन सेंड नहीं करी, मतलब उसको पोजीशन सही से निकाली नहीं जी ब्रश से, तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी पोजीशन, देखो ये आ गया, हो गया ना एनिमेशन, ये देखो ये अपना आप हो रहा है, ये मैंने चलता हुआ छोड़ दिया, ये बार बार रिपीट होगा अगर रिपीटेशन में वीडियो निकालनी है, तो जैसे सर चाहो। क्या स्पीड किस कम करना है, प्रीमियम प्रो पे स्पीड कम करना है? नहीं, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, स्पीड का बताया तो है तुम्हें अभी, तुम्हें अच्छा जितनी चाहिए उतने फ्रेम ऐड कर दो ना, मैंने यहाँ पे 240 रखे हैं, तुम्हें हाँ अगर हाँ। और स्लो करना है तो और स्लो कर देता हूँ, कितनी बताओ, तुम बताओ कितना स्लो चाहिए, मैं 360 कर दूंगा, 600 कर दूंगा, तुम बताओ कितना स्लो चाहिए। 600 ही करिए ना, कितना स्लो होता है देखते हैं। ठीक है, मैं 600 पे कर देता हूँ, ठीक है, एक का मैं 600 कर देता हूँ पहले। ठीक है, इस वाले का एक का कर रहा हूं मैं अभी 600, ठीक है, इस वाले का। तो ये जो ऊपर वाला सिलेक्टेड है इसका आएगा 600 पे, मान लो इस जगह, तो पहले तो ये दूसरे वाला आ जाएगा, 600 पे कर लेते हैं, और 600 मैंने बोला 607 कर दिया, ठीक है। रफली अभी कर रहे हैं तो 607 कर दिया, अगर बिल्कुल वो चाहिए 600 ही तो 600 ही कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज कर लेना, वो पता चल जाएगा कहाँ पे है 600, यहाँ पे, ठीक है, ये 600 आ गया, और इसमें मैंने यहाँ पे इसको 0 कर दिया, तो थोड़ा स्लो होगा। अब देखो, अब यहाँ पे इसको मैंने 0 कर दिया, एस प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ये ग्राफ देखो इस तरीके से बन के आएगा। अब दूसरी तरीके से चलेगा, अब देखो, ठीक है, अब ये बन गया, ये है दोनों। अब यहाँ से इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो उससे हाफ सेकंड में आएगा, देख रहे हो दोनों का डिफरेंस, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से उसमें भी हो जाएगा अभी चेंज, अभी चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाली सेलेक्ट करी, ठीक है, इसको 600 पे ले जाना है। अभी तो मैंने यहाँ पे मैनुअल कर रहा था, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ से इसको मूव कर देना आगे की साइड 600 पे, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो, अब दोनों को 600 पे कर दिया, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से इसको प्ले करते हैं, ये हो गया। तो ये जितना स्लो करोगे, जितना तुम्हें स्लो चाहिए उतना स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर 800 करना है तो 800 कर सकते हो, तुम बताओ, करो 800, ये लो 800 हो गया, ठीक है, और स्लो हो गया। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से जाना, इसको 800 कर देंगे, ठीक है, ये 800 हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये और स्लो करना है और स्लो हो जाएगा, फ्रेम बढ़ा दो, 1000 कर दो, 1200 कर दो, जितने तुम स्लो चाहिए उतना रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इतना स्लो रखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ठीक है, पर इतना ज़्यादा स्लो की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा एनिमेशन चलता रहेगा, देखो जैसे ये आ गया, इस जगह तुम्हारी वीडियो बनेगी इस पोजीशन पे, तो ऑटोमेटिकली ये सब ऊपर से आएंगे, ठीक है। फिर तुम रोटेशन डाल सकते हो इसमें इसी तरीके से, यानी कि अब ये एक चीज बताइए कि इस को इस तरीके से करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, फाइल सेव कर लेते हैं सबसे पहले एनिमेशन की, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ,
यूईफाई के अंदर रिंग एनिमेशन, ठीक है, ये रख दिया माया फाइल। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई, ये एनिमेशन की फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जितने भी एनिमेशन है ना इसके अंदर कर पाएंगे। अब ये एक फाइल होगी। अब तुम बोल रहे हो कि ये जो डायमंड है ये इसके बाद आए, ठीक है। तुम बोलोगे कि ये जो डायमंड है ये पहले तो ये आ जाए फिर उसके बाद डायमंड आए, ये चीज भी हो सकती है। तो ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं। इसको कैसे करना है, पहले हमने यहाँ से इसको लॉक तो कर ही दिया है। अब इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड और यहाँ से हमें कितने पे रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें 800 पे चाहिए ना, 800 के बाद आए ये हमें 800 के बाद चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने 800 पे रखा, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा 800 के बाद, यानी कि ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। ये लॉक हटा दिया मैंने, ठीक है, अभी लॉक नहीं है, लॉक हटा दिया। अब लॉक इसलिए हटाया क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ ये आए और यहाँ से हमें 800 के बाद शुरू करवाना है, यानी कि ये 800 पे हमारा एजिंग आएगा, क्योंकि 800 पे हमारी क्या है, रिंग ज्वाइन हो रही है, आ रही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूं, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हमें पहुंचाना है इस पे 1000 होने पे, ठीक है। ये मान लो तुमने बोला 1000 होने पे ये वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। एस प्रेस कर दिया। अब देखते हैं एनिमेशन दोबारा से, ठीक है। अब 3 चीजों का एनिमेशन हो गया, बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट और डायमंड। अब 3 चीजों का एनिमेशन हम यहाँ पे साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डायमंड तो नहीं है, अब डायमंड आएगा, ये आ गया, देख रहे हो, ये देखो आ रहा है, हाँ 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 सर, समझ आया। हाँ 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 वही जो तुमने मेरे को भेजा वही डायमंड वाला आ रहा है, देखो एनिमेशन दिख रहा है, एनिमेशन हाँ 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 हाँ। ये रिपीट चल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस एनिमेशन किया और ये रिपीट होके ऑटोमेटिकली वहां पे ज्वाइंट होगा। तो हमारा क्या है, एनिमेशन इस तरीके से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। तो तुमने बहुत तो जल्दी करी थी कि जल्दी जल्दी बताओ, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, ठीक है। बाकी हाँ कुछ हाँ ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। कल हम ठीक इस वाले एनिमेशन को करेंगे रिंग के इस साइड है। पे। सर वो एनिमेशन वाला जो क्लास है ना वो थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दीजिएगा तो मतलब अच्छा होगा। क्या चीज? मतलब एनिमेशन वाला जो क्लास है ना हाँ हाँ उसको हाँ, थोड़ा फास्ट फास्ट कर